नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर का फास्ट न्यूज। जौनपुर में विंध्याचल मंदिर में आग की घटना के बाद अब पूर्वांचल के प्रमुख आस्था के केंद्र शीतला चौकिया धाम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। मंदिर परिसर में अब दीपक जलाने पर रोक लगा दी गई है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई अनहोनी न हो। बुधवार को गर्भगृह और हवन कुंड के पास एक एक अग्निशमन यंत्र लगा हुआ पाया गया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। इससे पहले गर्भगृह में दीपक बाईं ओर दीवार में स्थित ताखे में जलाए जाते थे, लेकिन अब ताखे को बंद कर दिया गया है और भक्तों को दीपक जलाने के लिए हवन कुंड के आसपास जलाने की सलाह दी जा रही है। विनय त्रिपाठी ने कहा कि मंदिर में आने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने बताया कि शीतला चौकिया धाम में प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए पिछले नवरात्र से ही मंदिर परिसर में 2 अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, एक गर्भगृह और दूसरा हवन कुंड के पास। महंत त्रिपाठी ने कहा कि भक्तों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता थी वह सभी उठाए गए हैं। इस कदम के बाद मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं को सुरक्षा के लिहाजा से राहत मिली है। जौनपुर के जफराबाद क्षेत्र के हौज में स्थित ट्रामा सेंटर पर गुरुवार को उपचार के लिए आई एक वृद्ध महिला के उपचार नहीं मिला, जिसके चलते वह ट्रामा सेंटर की सीढ़ी पर उल्टी करती रही। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार वृद्ध महिला की तबीयत काफ़ी खराब थी। वह ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए पहुंची हुई थी। वहां पर उसका उपचार करने के लिए न तो कोई डॉक्टर मिला और न ही कोई अन्य स्टाफ मदद के लिए आया। बुजुर्ग महिला वहीं सीढ़ियों पर बैठकर घंटों तक उल्टियां करती रही। अंत में परिजन उसे लेकर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल चले गए। घटना को लेकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी AK सिंह ने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं आया था। CT स्कैन के दौरान लगने वाली सुई से कुछ मरीजों को उल्टी हो जाती है। हालांकि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर कोई दोषी मिला तो अनिवार्य रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जौनपुर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक साहिल पुल पर अतिक्रमण और जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह पुल जो गोमती नदी पर स्थित है, लाखों लोगों के आवागमन का मुख्य मार्ग है। पहले से ही सकरे इस पुल का अतिक्रमण के कारण राहगीरों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाही पुल पर सालों से गुमटियों और दुकानों की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन हाल ही में महीनों में इन दुकानों ने फिर से जगह बनानी शुरू कर दी है। कपड़े, प्लास्टिक के सामान, बैग और अन्य वस्तुओं की दुकानें दक्षिण से लेकर उत्तर तक फैल चुकी हैं। ठेले और खोमचे वाले ने भी पुल के दोनों ओर कब्जा कर रखा है। इस अतिक्रमण के चलते आंदोलन में जहारसून जाने वाले यात्रियों को, स्कूल बसों, मोटरसाइकिल चालकों और रिक्शा वालों को दिन भर जाम का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने एक मार्ग बनाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से समस्या जस की तस बनी हुई है। शाही पुल पर दिन भर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे राहगीरों का सफर और भी मुश्किल होता जाता है। नगर पालिका के अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। जब नगर पालिका के JE पवन कुमार में संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। शहर वासियों ने अतिक्रमण हटाने और पुल को सुगम बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। यदि अतिक्रमण हटाया जाए तो जाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। शाही पुल और जौनपुर की ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ शहर के यातायात का मुख्य केंद्र है। ऐसे में इसे अतिक्रमण मुक्त बनाना और यातायात को सुचारू रूप से संचालित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। जौनपुर में जहां एक तरफ जिला प्रशासन और विकास कार्यों से जुड़ा मामला गांव की खुली शौच में मुक्त ODF अभियान के ताकत झोंक रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर में गंदगी और बदबू का आलम है। यह एक बड़ी विडंबना है कि क्योंकि स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रुचि और उत्तर प्रदेश सरकार की भी इस दिशा और सक्रियता दिखाई जा रही है, लेकिन शहर की सफाई पर कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जौनपुर के दौरे के दौरान शहर की
की गंदगी पर सवाल उठाया था तो यह उम्मीद थी कि प्रशासन इस पर गंभीरता से काम करेगी, लेकिन शहर की हालत जस की तस बनी रही। गोमती नदी के तट पर स्थित इलाकों में गंदगी का ढेर लगा हुआ है और बदबू से वातावरण दूषित हो चुका है। नगर पालिका ने सफाई के लिए सफाई कर्मियों की नियुक्ति तो की है, लेकिन इसके बावजूद शहर में गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। शहर के कई इलाकों जैसे पानी दरीबा, उमरपुर, चांदमारी में गंदगी फैली हुई है। यहाँ तक कि गोमती नदी के किनारे पर खुले में शौच करने वाले की तादाद बढ़ी हुई है और प्रशासन की कोशिशें इस पर अंकुश लगाने के नाकाम साबित हो रही है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पवन कुमार का कहना है कि शहर में प्रतिदिन सफाई कराई जाती है। यदि गंदगी का कोई भी मामला सामने आता है तो उसकी जांच कराकर उसे निरस्त किया जाएगा। इन गंदे इलाकों में रहने वाले और वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए यह स्थिति बहुत ही कष्टदायक है। गंदगी से न केवल दुर्गंध फैल रही है बल्कि यह स्वच्छता के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। इस कारण स्वच्छता अभियान के तहत की कई सरकारी कोशिशें जौनपुर में ठंडी हवा साबित हो रही है और शहर की गंदगी को लेकर उठाए एक कदम अब तक प्रभावी नहीं हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।